जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चातुर्मास का 11वां अध्याय और 11वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा और अंत में आरती सुनेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, आज मैं तुमको शालिग्राम के महात्म्य को सुनाता हूँ। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले त्रेता युग में पेजवन नाम करके एक शूद्र हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा, भगवान विष्णु का भक्त और ब्राह्मणों का पूजन करने वाला, न्याय से धन कमाने वाला, शांत स्वभाव वाला, सबका प्रिय, सत्यवादी और विवेकी था। उसकी पत्नी अत्यंत ही धर्मात्मा, पतिव्रता, सुंदर और अच्छे कर्म करने वाली थी। वे दोनों स्त्री पुरुष बड़े ही आनंद के साथ रहते थे तथा उन्होंने देश विदेश के व्यापार से बहुत सा धन एकत्र किया था। उनके 2 पुत्र थे जो माता पिता के अनन्य भक्त थे और धन और मान के मद से बिल्कुल वर्जित थे। वे शीतकाल में धन का, गर्मी की ऋतु में जल का और वर्षा काल में वस्त्रों का दान किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने नगर में अनेक बावड़ी, कुएं, तालाब और बहुत सी प्याऊ बनवाई। सदैव भगवान विष्णु और महादेव जी का वे पूजन करते थे। इस प्रकार वह सब कार्य धर्म के करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार धनी होते हुए भी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं था। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फलों को वे भोग रहे थे। सदैव विष्णु भगवान की भक्ति में लगे रहते थे और चातुर्मास के व्रतों को धारण करते थे। तब एक समय बहुत से शिष्यों वाले, ब्रह्म ज्ञान में रत, शांत स्वभाव वाले, बड़े ही तपेश्वरी गालव ऋषि उस पेजवन नाम वाले शूद्र के घर पहुंचे। पेजवन ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपने आप को वह बड़ा ही कृतार्थ मानने लगा और कहने लगा कि आज मेरा जन्म, मेरा जीवन सफल हो गया कि मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आज मेरे हजारों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। उसके इस प्रकार के भक्ति युक्त वचन सुनकर गालव ऋषि के मार्ग का सारी थकान दूर हो गई और वह शूद्र ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, तुम धन्य हो जो सदा भगवान की भक्ति में लगे रहते हो, दान तथा धर्म के कार्य करते हो, भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण करते हो। एक समय चरणामृत का पान करने से 12 बरस तक गंगा स्नान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है और जो चातुर्मास में चरणामृत का पान करता है उनको तो इसका दुगना फल प्राप्त होता है। परंतु तुम तो सदैव ही हरि की भक्ति में रत रहते हो, हरि के कीर्तन करते हो, कथा कहानियों और महात्म्यों को सुनते हो। भगवान का ध्यान, पूजा देवताओं के शयन के समय मोक्ष को देने वाला होता है। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर पेजवन कहने लगा कि हे महाराज, आप अभी कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आए हैं? तब गालव ऋषि बोले कि हे पेजवन, मैं अनेक तीर्थों में घूमता हुआ आ रहा हूँ और अब चातुर्मास के नियम ग्रहण करने के लिए अपने आश्रम में जा रहा हूँ। नारायण की भांति अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से नियम ग्रहण करूंगा। इतने ऋषि के वचन सुनकर धर्मात्मा पेजवन कहने लगा कि हे महाराज, मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि हमें वेदों को पढ़ने का अधिकार है या नहीं। फिर पुराण और स्मृतियों के आधार पर किस प्रकार भगवान की उपासना होती है, जो कि विशेषकर चातुर्मास में मुक्ति को देने वाली होती है। गालव ऋषि पेजवन के वचनों को सुनकर कहने लगे कि हे पेजवन, जो मनुष्य नित्य ही भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, भक्ति दूर से ही उसके पास भागी चली आती है। जो शालिग्राम भगवान को मन में धारण करके कोई भी शुभ काम की शुरुआत करता है तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति जरूर होती है। फिर जिस स्थान पर शालिग्राम की शिला और द्वारावती की शिला हो, इन दोनों के संगम से उस स्थान के वासी दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जिस भूमि पर शालिग्राम की पूजा होती है, उनके दर्शन मात्र से ही चाहे कितने ही पाप क्यों न किए हों, मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और 5 कोस तक कोई पाप भी नहीं लगता। सब तरह के पापी भगवान शालिग्राम की पूजा करने से दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। तब पेजवन गालव ऋषि से कहने लगा कि हे महाराज, आप वेद और सब शास्त्रों के जानने वाले हैं। मैंने सुना है कि स्त्री और शूद्रों को शालिग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है।
फिर मेरे जैसा शूद्र भगवान शालिग्राम का पूजन किस प्रकार कर सकता है? आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तब गालव ऋषि कहने लगे कि हे शूद्र, शूद्र के लिए भी भगवान के पूजन का अधिकार कई प्रकार से है। वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो, जिससे तुम्हारे मन के सभी संदेह दूर हो जाएंगे। भगवान शालिग्राम के पूजन से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम का पूजन श्रद्धापूर्वक करता है, उसे अवश्य मरने के बाद स्वर्ग का वास मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराता है, वह फिर कभी इस संसार में नहीं आता। जो चातुर्मास में हृदय से भगवान शालिग्राम की भक्ति करता है, वह मुक्ति का भागी होता है। विशेष करके चातुर्मास में भगवान शालिग्राम पर तुलसी की माला जो चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाओं को शालिग्राम भगवान पूर्ण कर देते हैं। पुष्प माला भगवान को इतनी प्रिय नहीं है जितनी कि तुलसी की माला प्रिय है। चातुर्मास में सदैव ही तुलसी विशेष कर प्रिय रही है, क्योंकि जिस प्रकार शालिग्राम विष्णु का रूप है, तुलसी लक्ष्मी का रूप है। इसी प्रकार भगवान शालिग्राम को स्नान आदि कराकर चंदन लगावें, पुष्पमाला चढ़ावें। भगवान शालिग्राम को अर्पण की हुई पुष्पमाला को जो व्यक्ति अपने सिर पर धारण करता है, उसके धारण करते ही उसके हजारों जन्मों के पापों का नाश उसी क्षण हो जाता है। इसीलिए मंजरी युक्त तुलसी की माला भी भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी के प्रथम पत्र से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे से महादेव जी, और मंजरी के चढ़ाने से खुद विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अकाल मृत्यु आदि के हरण के लिए भगवान को धूप अर्पित करनी चाहिए, और सदैव विशेषकर चातुर्मास में भगवान पर अनेक प्रकार के मंगल पुष्प चढ़ाने चाहिए। फिर गंडकी नदी का जल भगवान को अर्पित करने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं जाता। शुद्ध वेद, स्मृति और पुराणों के आधार पर भगवान शालिग्राम की 24 रूपों में पूजन की जाती है। गालव ऋषि आगे बोले कि जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं, वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से ही नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालिग्राम में राज्य देने की, वर्तुलाकार शालिग्राम में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। शकट के आकार वाले शालिग्राम से दुख और शूल के नोक के समान आकार वाले शालिग्राम से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि, कटे हुए शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद है। व्रत, दान, प्रतिष्ठा, श्राद्ध आदि सत्कार्य शालिग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो जाते हैं। शालिग्राम के समक्ष रहने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका हो, समस्त यज्ञों में उसे सफलता प्राप्त हो चुकी हो, ऐसा माना गया है। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों, तपस्याओं के फल का वह अधिकारी माना जाता है। चारों वेदों के पढ़ने वाले तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य शालिग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है, वह संपूर्ण दान के पुण्य और पृथ्वी की पदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी हो जाता है। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवा अभिलषित प्रसाद को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहती है जो जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उसके साथ असंख्य प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त कर लेता है। उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने भी बड़े बड़े पाप हैं, वे सब इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाता है। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल के अवसर पर जो शालिग्राम के जल का पान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शालिग्राम को हाथ में लेकर जो मिथ्या बोलता है, वह कुंभी पाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत तक उसे दुख भोगने पड़ते हैं। जो शालिग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे लाख मनवंतर तक 80 पत्र नामक नरक का दुख भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति शालिग्राम से तुलसी के पत्र को दूर करता है, उसे दूसरे जन्म में स्त्री का सुख नहीं मिलता। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होता है। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है, उसे भगवान श्री हरि की प्रीति प्राप्त होती है।
तब पेजवन गालव ऋषि से बोले कि हे मुनिवर, कृपया करके आप मुझे चातुर्मास के स्नान की पवित्र कथा का श्रवण कराइए। आपके मुखारबिंद से चातुर्मास की कथा सुनने की मेरी अपार इच्छा है। तब गालव ऋषि बोले कि हे पेजवन, अब मैं तुम्हें एक मोक्षदायिनी कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में वेशामक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी का नाम सुंदर चंपक नगरी था। राजा के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। उसकी नगरी में सभी सुखी थे। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। तब एक रात्रि को राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उसके पिता नरक में दुखी थे और नरक की यातना की पीड़ा भोग रहे थे और बड़े ही कातर और आर्द्र स्वर में अपने पुत्र को पुकार रहे थे और कह रहे थे कि हे पुत्र, तुम मेरा यहाँ से उद्धार करो। हे पुत्र, तुम हमें नरक से मुक्ति दिलाओ। कि तभी राजा की नींद खुल गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। राजा ने सुन रखा था कि सुबह का स्वप्न हमेशा सच होता है। राजा उसी समय उठ गया, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके दरबार में पहुंच गया और सेवकों को भेजकर विद्वान ब्राह्मणों और पंडितों को महल में बुलाया। उसके बाद राजा ने सभी ब्राह्मणों को अपने रात्रि का स्वप्न सुनाया और कहा कि हे ब्राह्मणों, हे पंडित जनों, हे महानुभावों, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मेरे पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और दीनहीन वचनों से मुझसे मदद मांग रहे हैं। मेरे पिता मुझसे कह रहे थे कि हे पुत्र, मेरा नरक से उद्धार करो। मैं अभी भी नरक में पड़ा हूँ, मुझे सद्गति प्राप्त नहीं हुई है। हे पंडित जनों, अब तुम ही बताओ, मेरे इस स्वप्न का क्या अर्थ है? मेरे पिता का मैं कैसे उद्धार करूं? कोई दान, तप, जप, पूजा, हवन हो तो वह बताओ। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए? उस उत्तम पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के वचनों को सुनकर सभी ब्राह्मण राजा से बोले कि हे महाराज, हमारे नगर से कुछ दूरी पर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के जानकार पर्वत मुनि का आश्रम है। अतः हमें उनकी शरण में जाकर इस समस्या का निवारण पूछना चाहिए। पर्वत मुनि ही हमें कोई उपाय बता सकेंगे। तब राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंचे। उस समय पर्वत मुनि अपने शिष्यों के साथ बैठे प्रवचन दे रहे थे। राजा ने जाकर पर्वत मुनि को प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा को अर्घ्य, पान आदि देकर कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने पर्वत मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से राज्य में सभी कुशल से हैं, परंतु आप मेरे आने का आशय सुनिए। तब राजा ने अपने रात्रि के स्वप्न की पूरी बात पर्वत मुनि को बताई और अपने दुख का निवारण पूछा। तब पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए अपनी आंखें बंद करी, फिर भूत, भविष्यत और वर्तमान काल का विचार करने लगे। थोड़ी देर के बाद पर्वत मुनि राजा से बोले कि हे राजन, मैंने अपने मनोयोग और तप बल से तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का पता लगा लिया। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर अपनी ही रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। तुम्हारे पिता के इसी पाप दोष के कारण उन्हें नरक में दुख भोगना पड़ रहा है। तब राजा ने पर्वत मुनि से कहा कि हे मुनिवर, अब आप ही बताइए, मेरे पिताजी को मैं नरक से कैसे उद्धार कर सकता हूँ? तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से चातुर्मास का महीना लगने वाला है। तुम चातुर्मास में 4 महीने तक गंगा तट पर जाकर स्नान करो, व्रत, उपवास और दान पुण्य करो, गंगा आरती के दर्शन करो और अपने इन 4 महीने के पुण्य को अपने पिता को संकल्प भर कर छोड़ दो। उसके बाद राजा ने पर्वत मुनि से चातुर्मास के व्रतों का विधान जाना और पर्वत मुनि को प्रणाम करके पुनः अपने नगर में लौट आए। उसके कुछ दिनों के बाद चातुर्मास का महीना लगा। तब राजा अपनी पत्नी और बंधु बांधवों के साथ गंगा तट पर जाकर 4 महीने तक वहीं रहने लगा। 4 महीने तक राजा ने रोज गंगा में स्नान किया, व्रत, उपवास और दान पुण्य किया और शाम को गंगा आरती करी। 4 महीने के बाद उन्होंने अपने चातुर्मास के व्रतों का पुण्य हाथ में गंगा तुलसी मिश्रित जल लेकर अपने पिता को संकल्प भर कर चातुर्मास का पुण्य अपने पिता को सौंप दिया। उसी क्षण राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग में जाते समय राजा के पिता ने अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पुत्र, तेरा सदा ही कल्याण होवे। ऐसा कहकर राजा के पिता स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। इस तरह चातुर्मास का स्नान और व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप तो धुल ही जाते हैं, मरने के बाद स्वर्ग का वास भी मिलता है।
चातुर्मास से बढ़कर मोक्ष को देने वाला और कोई व्रत, उपवास और दान पुण्य हो ही नहीं सकता। चातुर्मास के एक एक दिन का स्नान और व्रत करने का फल वाजपेयी यज्ञ करने जितना दिलाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में यादव जाति का एक परिवार था। उन यादव परिवार का एक लड़का था जो गांव के जमींदारों की गायें जंगल में चराने जाया करता था। बदले में जो ग्वाली मिलती थी वही उनकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, वैशाख मास में एक सन्यासी उनके गांव में आया। उनके गांव में भगवान विष्णु का एक छोटा सा मंदिर था। वह सन्यासी रोज वन में तालाब पर स्नान करता, वहीं सूर्य भगवान को अर्घ्य देता और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने शालिग्राम भगवान को रख कर पूजा पाठ करता। संध्या वंदन करके वह विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर कंद मूल फल खाकर सो जाता था। उस सन्यासी को ऐसा करते हुए वह ग्वाला रोज देखने लगा। उत्सुकतावश वह ग्वाला सन्यासी की सेवा करने लगा। जब सन्यासी तालाब में स्नान करता तो वह ग्वाला उनके कपड़ों को धोकर पेड़ पर सुखा देता। फिर उन्हें शालिग्राम भगवान की पूजा पाठ करते हुए देखता तो वह उनके लिए फूल ला कर के देने लगा। जब कपड़े सूख जाते तो समेट कर सन्यासी को देता और वन में से कंद मूल फल तोड़ कर लाकर सन्यासी को देता। इस तरह पूरे वैशाख मास में वह ग्वाला साधु की सेवा करता रहा। जब वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि आई तो वह साधु उस स्थान से अन्यत्र जाने लगा तो वह ग्वाला उदास होकर बैठ गया। साधु ने ग्वाले से पूछा कि पुत्र, तूने पूरे वैशाख मास में मेरी सेवा करी है। पुत्र, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वह ग्वाला बोला कि हे महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपने इस शालिग्राम भगवान को मुझे दे दीजिए। मैं भी इनकी सेवा पूजा करना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही साधु ग्वाले से बोला कि पुत्र, तुम शालिग्राम भगवान को छोड़कर अन्य कुछ भी मांग लो, धन दौलत पैसा, मैं सब देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने प्रभु के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मैंने प्रभु को दे दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन ग्वाले ने भी जिद पकड़ ली कि अगर आप देना चाहते हैं तो शालिग्राम भगवान ही दीजिए, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह उनकी बातचीत बढ़ गई। देखते ही देखते वहां उस ग्वाले के माता पिता, सरपंच और सभी गांव वाले एकत्र हो गए। तब गांव के सरपंच ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, ये बच्चा है, आप इस बच्चे की बात मानकर अपने शालिग्राम भगवान को क्यों नहीं दे देते। तब साधु ने देखा कि पूरा गांव और बच्चे के माता पिता, सरपंच सभी देख रहे हैं, तो साधु थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगा और फिर बोला कि ठीक है, कल यहीं तालाब पर पूजा आदि से निवृत्त होकर मैं तुम्हें शालिग्राम भगवान दे दूंगा। दूसरे दिन उस साधु ने जंगल में से एक काले पत्थर को ढूंढा जो कुछ शालिग्राम भगवान जैसे ही दिखाई दे रहे थे। उसने उन्हें एक सिंहासन पर बैठाया और सुंदर सुंदर वस्त्र व आभूषणों से सजाया और उसी तालाब पर पहुंच गया। वहीं पर वह ग्वाला, उसके माता पिता, गांव वाले और सरपंच भी पहुंच गया। तब साधु ने पहले तालाब पर स्नान किया, सूर्य नारायण भगवान को तालाब में से जल लेकर अर्घ्य दिया, फिर नकली शालिग्राम भगवान की पूजा करी, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाकर सिंहासन पर बैठाया और उस नकली शालिग्राम को ग्वाले को दे दिया। उस ग्वाले की उम्र लगभग 12 साल की रही होगी। वह ग्वाला शालिग्राम भगवान को लेकर घर आ गया। उसके बाद वह साधु आगे तीर्थ यात्रा पर चला गया। साधु ने जाने से पहले ग्वाले से कहा कि पुत्र, तू रोज स्नान करके भगवान शालिग्राम को स्नान कराना, फिर भोजन खिलाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। ग्वाले ने ऐसा ही किया। उसने स्नान किया, फिर उसके बाद उसने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और उनके सामने भोजन की थाली रखकर बैठ गया और बोला कि हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लीजिए। लेकिन शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया।
जब शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया तो उस ग्वाले ने भी भोजन नहीं किया। इस तरह 7 दिन निकल गए। शालिग्राम भगवान भोजन खाते नहीं तो ग्वाले ने भी भोजन नहीं किया। ग्वाला भूख प्यास से बेहाल एक दिन जंगल में गिर पड़ा। गायें तो शाम होने तक अपने अपने घरों में अपने अपने मालिकों के पहुंच गई, लेकिन ग्वाला घर नहीं पहुंचा। तो उसके माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते वन में पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा वन में बेहोश पड़ा है। उस ग्वाले के माता पिता लोगों की मदद से अपने पुत्र को घर लाए और वेद जी को दिखाया। वेद जी ने कहा कि आपका बेटा कई दिनों से भूखा प्यासा है, इसीलिए बेहोश हो गया। आप इसे भोजन कराइए, यह ठीक हो जाएगा। इसे अन्य और कोई बीमारी नहीं है। वेद जी ऐसा कहकर चले गए। उसके माता पिता को महान आश्चर्य हुआ कि वे रोज अपने पुत्र को 4 रोटी पोटली में बांध कर के देते थे, फिर ये रोटी खाता क्यों नहीं था। जब ग्वाले को होश आया तो माता पिता ने उससे इसका कारण पूछा। तो ग्वाला बोला कि माँ बाबा, सन्यासी साधु महाराज ने कहा था कि पहले शालिग्राम भगवान को भोजन कराना, उसके बाद ही तू भोजन करना। माँ बाबा, मैं शालिग्राम भगवान को रोज 2 रोटी थाली में परोस कर देता था, लेकिन उन्होंने भोजन ही नहीं किया, तो फिर मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। जैसे ग्वाला भोला था, उसके माता पिता भी भोले भाले थे। तो वो भी बोले कि पुत्र, अब तुम अकेले क्यों भूखे रहोगे। हम भी जब तक तुम्हारे शालिग्राम भगवान भोजन नहीं करेंगे, हम भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह ग्वाले के साथ उसके माता पिता ने भी अन्न जल त्याग दिया। तब बैकुंठ में बैठे भगवान शालिग्राम को उनके ऊपर दया आ गई। भगवान सोचने लगे कि ग्वाले के साथ उसके माता पिता भी भोले हैं। अगर आज मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो कलयुग में मुझे कौन पूजेगा। अगर ये भोजन नहीं करेंगे तो इनकी मृत्यु का पाप मेरे सिर ही लगेगा। तब बैकुंठ में बैठे भगवान शालिग्राम उनके घर प्रकट हो गए और भोजन खाना पड़ा। भगवान शालिग्राम उनके साफ सच्चे मन से प्रभावित हो गए। अब शालिग्राम भगवान रोज सुबह शाम उनके यहाँ भोजन करने के लिए जाने लगे और दिन में ग्वाले के साथ उसकी गायें भी चराने जाते। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक बार वह साधु उसी गांव में दोबारा आया। साधु का मन हुआ कि मुझे उस ग्वाले से मिलना चाहिए जिसे मैंने नकली शालिग्राम भगवान दिया था। साधु उसी वन में तालाब के पास पहुंचा तो उसे वही ग्वाला दिखाई दिया। साधु ने ग्वाले से पूछा कि अरे पुत्र, तुमने मुझे पहचाना या नहीं। ग्वाले ने साधु के चरण छुए और बोला कि हे महाराज, आपकी ही कृपा से तो रोज मुझे शालिग्राम भगवान के दर्शन होते हैं, मैं आपको भला कैसे भूल सकता हूँ। साधु ग्वाले से बोला कि अरे मूर्ख बालक, मेरे प्रभु ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए, तुझ अज्ञानी को कहाँ से देंगे। तो वह ग्वाला बोला कि अरे साधु महाराज, अभी मैं आपको दर्शन कराए देता हूँ। वो देखिए, बड़ के पेड़ के नीचे छोटी सी मुरलिया लिए हुए, पीताम्बर ओढ़े हुए, घुंघराले बाल वाले जो वो बैठे हैं, वही तो शालिग्राम भगवान हैं। लेकिन साधु को शालिग्राम भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। साधु बार बार आंखें मलता रहा, लेकिन उन्हें कहीं भगवान दिखाई नहीं दिए। तब साधु ने उसी तालाब में डूब कर मरने का निश्चय किया। तभी वहां आकाशवाणी हुई, हे साधु, जिस दिन तेरा मन इस ग्वाले की तरह साफ और निर्मल होगा, उस दिन मैं तुझे दर्शन दूंगा। आत्महत्या करना घोर पाप है। तब साधु ने हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जगह जगह तीर्थों में जाकर स्नान करता रहा, लेकिन मन नहीं साफ कर पाया। उसके बाद उस साधु ने उसी गांव में रहकर सच्चे हृदय से भगवान शालिग्राम की पूजा करने लगा। तब उस साधु का जब अंत समय आया तो भगवान शालिग्राम ने साधु को भी दर्शन दिए। शालिग्राम भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें दिखावा पसंद नहीं होता। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने ग्वाले को और बाद में साधु को दर्शन दिए, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी स्वामी, शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने चातुर्मास का यह महात्म्य, कथा कहानी और आरती सुनी। आशा करती हूँ इसको सुनने का आपको जरूर फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।